सरल और आसान। आज का यह एपिसोड नोबिता की आलस और बहुत ज्यादा नींद की कहानी है। नोबिता डोरेमन के एक गैजेट का गलत इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से डोरेमन को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। अब देखते हैं वह गैजेट क्या है और क्या नोबिता को अपनी आलस की सजा मिलती है या नहीं। सब कुछ कैसे शुरू हुआ। क्लास में भी नोबिता सो रहा होता है। टीचर पास आकर उसे बुलाते हैं, लेकिन नोबिता को कुछ पता ही नहीं चलता। आखिर में टीचर उसे क्लास के बाहर खड़ा कर देते हैं। स्कूल से घर आते समय भी उसे बहुत नींद आ रही होती है। घर पहुंचते ही माँ उसे बाजार भेजने को कहती है, लेकिन नोबिता बहाना बनाकर कहता है कि वह ऊपर जाकर होमवर्क करेगा। कमरे में जाकर वह बैग एक कोने में फेंक देता है। वहाँ वह देखता है कि डोरेमन अपने गैजेट साफ कर रहा है। नोबिता पूछता है, लेकिन डोरेमन जवाब नहीं देता। नोबिता पास जाकर उसकी आंखों में देखता है, तभी अचानक घंटी की आवाज से वह डर जाता है। डोरेमन जाग जाता है और अपनी आंखों से 2 पैच हटाता है। वह बताता है कि ये नींद रोकने वाले पैच हैं। वह कहता है कि रात को ठीक से सो नहीं पाया था और सुबह गैजेट साफ भी करने थे, इसलिए वह काम करते हुए सो गया। ये देखकर नोबिता बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि यह गैजेट तो उसी के लिए है। डोरेमन गैजेट वापस ले लेता है और गुस्से में कहता है कि यह आलस करने के लिए नहीं है, लेकिन नोबिता मीठी बातें करता है और जिद करता है कि बस थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करने दो। जैसे ही वह पैच लगाता है, नोबिता गहरी नींद में सो जाता है। कुछ देर बाद वह उठकर कॉपी खोलता है, लेकिन पढ़ाई करने की जगह बस उल्टा सीधा बना देता है। फिर वह नीचे जाकर माँ की मदद के लिए बाजार जाता है। डोरेमन को डर लगता है, इसलिए वह उसके पीछे पीछे जाता है। डोरेमन को रास्ता साफ करना पड़ता है, क्योंकि नोबिता चलते चलते सो रहा होता है। सब्जी की दुकान पर नोबिता ठीक से कुछ बोल ही नहीं पाता। दुकानदार को समझ नहीं आता कि वह क्या लेना चाहता है। डोरेमन को गुस्सा आता है और वह खुद सब्जी का नाम बताता है। डोरेमन हर जगह नोबिता की रक्षा करता रहता है। घर लौटते समय नोबिता जियान के पैर पर चढ़ जाता है। जियान गुस्से में उसे पकड़ने वाला होता है। तभी डोरेमन बीच में आकर कहता है कि नोबिता सो रहा है, उसे माफ कर दो। जियान बहुत गुस्सा हो जाता है और डोरेमन को पकड़कर चिल्लाता है, सोते सोते कैसे चल सकता है, मुझे बेवकूफ समझता है क्या। घर पहुंचते ही नोबिता की नींद पूरी हो जाती है। माँ उसकी तारीफ करती है और उसे पॉकेट मनी भी देती है। नोबिता बहुत खुश हो जाता है कि सोते सोते पैसे मिल गए। दूसरी तरफ डोरेमन बहुत थक जाता है और कमरे में चला जाता है। नोबिता खाते खाते फिर सो जाता है और डोरेमन की डोरायाकी भी खा लेता है। डोरेमन नाराज होता है, लेकिन नोबिता कहता है कि सोते हुए खाने का मजा क्या, सोना ही सबसे अच्छा है। अब नोबिता सोते सोते शिजुका के घर जाना चाहता है। वह 2 काम एक साथ करना चाहता है। डोरेमोन बहुत गुस्सा हो जाता है और चेतावनी देता है कि ज्यादा सोने से आंखें खराब हो जाएंगी। वह कहता है कि अब वह नोबिता की देखभाल नहीं करेगा। रास्ते में सुनियो अपनी नई कॉमिक दिखाता है और नोबिता को देखने नहीं देता, लेकिन नोबिता बिना ध्यान दिए आगे चलता रहता है। सुनियो उसके पीछे भागता है और कहता है कि कम से कम जलन तो दिखाओ, लेकिन नोबिता कुछ नहीं करता। सुनियो हैरान रह जाता है जब वह देखता है कि नोबिता बिना देखे गेंद से बच जाता है और बोर्ड से भी टकराता नहीं। वह बिल्कुल बेहोश इंसान जैसा लगता है। डोरेमन पीछे से दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि वह नोबिता को अकेला नहीं छोड़ सकता। नोबिता शिजुका के घर पहुंच जाता है। शिजुका दरवाजा खोलती है और नोबिता सीधा कमरे में चला जाता है। डोरेमन आकर सब कुछ समझाता है। कमरे में भी नोबिता सोता रहता है। तभी शिजुका की माँ आती है और शिजुका से सामान पहुँचाने को कहती है। नोबिता फिर कहता है कि वह सोते सोते मदद करेगा। डोरेमन समझाता है कि अब हद हो गई है, इससे परेशानी होगी, लेकिन नोबिता नहीं सुनता। उसी समय जियान सुनियो की कॉमिक छीन रहा होता है। नोबिता बिना ध्यान दिए वहाँ से निकल जाता है। जियान को लगता है कि वह उसे नजरअंदाज कर रहा है। वह नोबिता के पीछे दौड़ता है और उसे लात मारता है, लेकिन कुछ नहीं होता। सुनियो जियान को बताता है कि नोबिता अजीब तरह से व्यवहार कर रहा है और उसकी आंखों में देखो जैसे सपना देख रहा हो। जब जियान नोबिता की आंखों में देखता है तो डर जाता है। उसे भूत जैसा लगता है और वह भाग जाता है। सुनियो भी डरकर भाग जाता है। नोबिता चलते चलते लोगों की मदद कर देता है और लोग उसे धन्यवाद देने लगते हैं। डोरेमन ये देखकर हैरान होता है और उसके पीछे जाता है। अचानक नोबिता एक गड्ढे में गिर जाता है। वह बिल्कुल हिलता नहीं, लेकिन गहरी नींद में सो रहा होता है। डोरेमन कहता है कि इस गहरी नींद वाले नोबिता से अब कुछ भी कहना बेकार है। यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 755 पार्ट 2। बोतल में जहाज की लड़ाई। आज नोबिता के चाचा घर आए। उन्होंने डोरेमोन और नोबिता को एक जहाज दिखाया जो बोतल के अंदर था। ये जहाज उन्होंने खुद बनाया था। नोबिता को वह जहाज बहुत पसंद आ गया। उसने चाचा से कहा कि यह जहाज उसे दे दें। चाचा मान गए। नोबिता बहुत खुश हो गया। वह जहाज को हाथ में लेकर ध्यान से देखने लगा। जहाज सच में बहुत सुंदर था। चाचा ने कहा कि उन्होंने यह जहाज शौक से बनाया है। नोबिता ने पूछा कि इतनी बड़ी जहाज छोटी सी बोतल के अंदर कैसे गई। चाचा ने बताया कि पहले उन्होंने जहाज को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया, फिर एक
एक हिस्सा बोतल के अंदर डाला और लंबी चिमटी से फिर से जोड़ दिया। नोबिता को लगा कि यह काम बहुत मुश्किल है। उसने सोचा कि यह जहाज शिजुका को दिखाना चाहिए। नोबिता जहाज लेकर मैदान में गया और शिजुका को दिखाया। शिजुका को जहाज बहुत अच्छा लगा। उसे यकीन नहीं हुआ कि नोबिता के चाचा इतना अच्छा काम कर सकते हैं। तभी जाइन और सुनियो भी वहाँ आ गए। सुनियो ने कहा कि यह जहाज बेकार है और नोबिता लोग इस पर इतना हैरान क्यों हो रहे हैं। सुनियो बोला कि अगर असली चीज देखनी है तो उसका वीआईपी आइटम देखो। फिर वह सबको अपने घर ले गया और कोलंबस वाला जहाज सैंटा मारिया दिखाया। वह जहाज बहुत बड़ा था। सारे दोस्त हैरान रह गए। सुनियो ने कहा कि यह बहुत ही रेयर जहाज है। जाइन और शिजुका सिर्फ सुनियो का जहाज देख रहे थे। नोबिता के जहाज को कोई नहीं देख रहा था। नोबिता को बहुत बुरा लगा। नोबिता ने डोरेमोन से कहा कि भविष्य वाले जहाज दिखाओ ताकि सुनियो हैरान हो जाए। लेकिन डोरेमोन किसी और बात में सोच रहा था। थोड़ी देर बाद डोरेमोन ने कहा कि चलो बोतलें इकट्ठा करते हैं। सुनियो छुपकर सारी बात सुन रहा था। सुनियो घबरा गया। उसे लगा कि नोबिता कोई मशीन इस्तेमाल करेगा और वह हार जाएगा। इसलिए सुनियो उनके पीछे पीछे चल पड़ा। नोबिता और डोरेमोन घर आए और नोबिता की मम्मी से पूछा कि बोतलें हैं या नहीं। मम्मी ने कहा कि स्टोर रूम में है। दोनों नीचे गए और बहुत सारी बोतलें ले आए। डोरेमोन को पारदर्शी बोतलें बहुत पसंद आई क्योंकि उनके अंदर सब साफ दिखता है। तभी सुनियो नोबिता के घर आया और मम्मी से बोला कि आज बहुत सारा होमवर्क है। उसने कहा कि नोबिता भूल न जाए इसलिए याद दिलाने आया हूँ। मम्मी घबरा गई और स्टोर रूम में जाकर नोबिता को ऊपर बुला लिया। नोबिता ने कहा कि आज होमवर्क नहीं है, लेकिन मम्मी ने उसकी बात नहीं मानी और उसे डांट दिया। मम्मी ने कहा कि सुनियो ने सब बता दिया है। फिर नोबिता और डोरेमोन को जबरदस्ती पढ़ाई के लिए भेज दिया। नोबिता को बहुत गुस्सा आया क्योंकि सुनियो हमेशा गंदी चाल चलता है। तभी डोरेमोन के दिमाग में एक आइडिया आया। सुनियो घर जा रहा था कि उसने देखा नोबिता और डोरेमोन हवा में उड़ रहे हैं। दोनों मैदान में गए और वॉलपेपर से एक गुप्त कमरा बना लिया और उसके अंदर चले गए। सुनियो को शक हो गया और उसने सब देख लिया। गुप्त कमरे के अंदर डोरेमोन ने बोतल में जहाज बनाने की मशीन और एक खास रडार निकाला। उसने मशीन को बोतलों के साथ जोड़ दिया। रडार से एक छोटी जहाज ढूंढी और बटन दबाया। तुरंत बोतल के अंदर जहाज बन गई। नोबिता बहुत खुश हो गया और उसने भी कोशिश की। उसने एक बोतल ली और तार जोड़ दिया। उसने एक जहाज ढूंढी और बटन दबाया। बोतल के अंदर पार्क के पास चलने वाली नावें बन गई। जहाज अपने आप जुड़ गई। नोबिता ने फिर एक और बोतल ली। इस बार वह बड़ी जहाज बनाना चाहता था, लेकिन जो बनी वह सिर्फ एक छोटी नाव थी। नोबिता उदास हो गया। उसे लगा कि इससे सुनियो प्रभावित नहीं होगा। डोरेमोन ने कहा कि धैर्य रखो। नोबिता फिर से खोजने लगा। बाहर सुनियो छुपकर सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद नोबिता को एक बहुत स्टाइलिश जहाज मिली, लेकिन नोबिता ने सोचा कि पाल वाली जहाज ज्यादा अच्छी रहेगी। डोरेमोन ने मशीन को टाइम मशीन मोड पर सेट कर दिया ताकि हर जमाने की जहाज मिल सके, लेकिन बोतलें खत्म हो गयी। दोनों और बोतलें ढूंढने चले गए। नोबिता के जाते ही सुनियो ने वॉलपेपर चुरा लिया और घर जाकर मम्मी से पैसे लेकर बोतलें खरीद ली। सुनियो ने बोतलें जमा की और सोचा कि एक जहाज का म्यूजियम खोलेगा। उसने मशीन लगाई और पुराने जमाने की जहाज ढूंढी। तुरंत एक प्राचीन जहाज बोतल के अंदर बन गई। जब नोबिता और डोरेमोन वापस आए तो देखा कि वॉलपेपर गायब है। नोबिता समझ गया कि यह सुनियो का काम है। सुनियो खुशी खुशी और जहाज बना रहा था। सारी जहाज बिल्कुल असली लग रही थी। अचानक बोतलें फटने लगी। सुनियो घबरा गया। तभी नोबिता और डोरेमोन आए। सुनियो की मम्मी उन्हें कमरे में ले गई। जैसे ही कमरा खुला, गुप्त दरवाजा टूट गया और जोर से पानी बाहर आया। सुनियो पानी में बह गया। पता चला कि बोतल के अंदर का नकली समुद्र का पानी बाहर आ गया था। यह सुनियो के लिए सबक था। दूसरों का सामान चुराने का नतीजा हमेशा बुरा होता है। डोरेमोन 863 भाग 2। भविष्य बताने वाली मशीन। स्कूल की छुट्टी होते ही नोबिता खुशी खुशी भागते हुए अपने कमरे में आ जाता है। सीढ़ियों पर डोरेमोन उसका इंतजार कर रहा होता है। डोरेमोन के हाथ में एक बैग होता है जिसमें गरम गरम डोरायाकी होते हैं। डोरायाकी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं और उनकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। सबसे अच्छी बात यह होती है कि डोरेमोन ने नोबिता के लिए भी एक डोरायाकी रखा होता है। नोबिता बहुत खुश होता है, लेकिन अचानक वह घबरा जाता है। वह देखता है कि नीचे से एक और डोरेमोन आ रहा है जिसके हाथ में भी डोरायाकी का बैग होता है। नोबिता डर के मारे चिल्लाने लगता है। दोनों डोरेमोन बैठकर डोरायाकी से भरी प्लेट को देखते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने सस्ती डोरायाकी खरीदी होती है। नोबिता हैरान होता रहता है जबकि दोनों डोरेमोन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और एक दूसरे को डोरायाकी खिलाते हैं। तभी एक डोरेमोन दूसरे की नाक को हल्का सा छूता है। तुरंत एक रोबोट डोरेमोन आ जाता है और असली
डोरेमोन गायब हो जाता है। डोरेमोन समझाता है कि यह रोबोट उसका बदला होता है, जिससे वह अलग अलग जगह जाकर सस्ती डोरायाकी खरीद सकता है। नोबिता ये सब देखकर और ज्यादा जिज्ञासु हो जाता है। डोरेमोन बताता है कि आज कोई खास डिस्काउंट वाला दिन है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि कौन सी दुकान में सेल चल रही है, इसलिए उसने यह मशीन इस्तेमाल की ताकि दोनों अलग अलग जाकर डोरायाकी ढूंढ सके। डोरेमोन कहता है कि वह कोई भी काम करने से पहले थोड़ी सी भविष्यवाणी करता है। वह नोबिता को आज के दिन के लिए 3 कार्ड दिखाता है। पहला कार्ड डोरायाकी का होता है, दूसरा डोरेमोन के हंसने का और तीसरा चाय के कप का होता है। डोरेमोन खुद भी समझ नहीं पाता कि इनका मतलब क्या है। तभी नोबिता की माँ कमरे में आती है। उनके हाथ में चाय के 2 कप होते हैं और वह मुस्कुरा रही होती है। नोबिता और डोरेमोन बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन अचानक माँ से गर्म चाय गिर जाती है और डोरेमोन के पैर पर गिरती है। डोरेमोन दर्द से चिल्लाता है और माँ तुरंत माफी मांगती है। नोबिता सोचता है कि शायद कार्ड में जो चाय थी वह इसी बात का संकेत थी। माँ नोबिता से कहती है कि पास वाली आंटी के घर सामान देकर आओ। नोबिता मना करता है, लेकिन माँ की बात मानना जरूरी होता है। डोरेमोन नोबिता को भविष्य बताने वाली मशीन देता है और कहता है कि तुम भी कोशिश करो। नोबिता कार्ड निकालता है। पहला कार्ड केक का होता है, दूसरा चाय का और तीसरा एक कुत्ते का होता है। नोबिता खुश हो जाता है और सोचता है कि उसे केक और चाय मिलेगी। डोरेमोन थोड़ा घबरा जाता है और सोचता है कि कहीं कुत्ता काट न ले। नोबिता कहता है कि कुत्ता छोटा और प्यारा होगा, कुछ नहीं होगा। घर से निकलते वक्त माँ फिर से नोबिता को सामान देती है। डोरेमोन चिंता की वजह से नोबिता के साथ चल देता है। आंटी के घर पहुंचकर नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि वह साथ क्यों आया। डोरेमोन कहता है कि बस ऐसे ही देखने आ गया हूँ। आंटी दरवाजा खोलती है और दोनों को घर के अंदर बुलाकर केक खिलाती है, फिर चाय भी पिलाती है। डोरेमोन को लगता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। अचानक एक कुत्ता भौंकता है और घर के अंदर से भाग कर आता है। वह नोबिता पर चढ़ जाता है और उसका चेहरा चाटने लगता है। नोबिता खुशी से उसके सिर पर हाथ फेरता है, लेकिन थोड़ी देर बाद कुत्ता डोरेमोन को काट लेता है। डोरेमोन दर्द से उछल जाता है। घर से निकलते वक्त नोबिता बहुत खुश होता है, लेकिन डोरेमोन उदास होता है। रास्ते में उनकी मुलाकात सुनियो से होती है, जो बताता है कि वह मछली पकड़ने जा रहा है। नोबिता उसके साथ जाने की रिक्वेस्ट करता है और सुनियो मान जाता है। तभी नोबिता के फोन पर शिजुका का कॉल आता है। शिजुका उसे अपने घर बुलाती है। नोबिता हाँ कह देता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने सुनियो से वादा किया है। डोरेमोन सुझाव देता है कि रोबोट को भेज देते हैं। नोबिता कहता है कि रोबोट सुनियो के साथ मछली पकड़ने जाए और वह खुद शिजुका के घर जाएगा। लेकिन फिर नोबिता कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि मछली पकड़ना भी उसे पसंद है। डोरेमोन फिर से भविष्य बताने वाली मशीन निकालता है। मछली पकड़ने के कार्ड में मछली, नोबिता की हंसी और सितारे आते हैं। नोबिता सोचता है कि वह बहुत सारी मछलियाँ पकड़ेगा और सब उसकी तारीफ करेंगे। शिजुका के घर वाले कार्ड में जायन, बेसबॉल बैट और एक सफेद गोल चीज आती है। नोबिता सोचता है कि जायन उसे मारेगा, इसलिए वह फैसला करता है कि वह मछली पकड़ने ही जाएगा। रोबोट नोबिता शिजुका के घर जाता है। शिजुका उसे घर के अंदर बेसबॉल वाला खेल खेलने को कहती है और केक खिलाती है। रोबोट नोबिता बहुत खुश होता है। असली नोबिता मछली पकड़ने जाता है, लेकिन उसे एक भी मछली नहीं मिलती। सुनियो एक के बाद एक मछली पकड़ता रहता है और नोबिता का मजाक उड़ाता है। जायन एक बड़ी मछली पकड़ता है, लेकिन वह छूटकर भाग जाती है। जायन उसे पकड़ने के चक्कर में पानी में गिर जाता है। नोबिता जोर जोर से हंसने लगा है। जायन गुस्से में आकर नोबिता को मार देता है। तभी डोरेमोन को समझ आ जाता है कि भविष्य बताने वाली मशीन का मतलब क्या था। हर चीज वैसी ही होती है जैसी कार्ड दिखाते हैं। और इसी के साथ बाय बाय, फिर मिलेंगे। एपिसोड 863 भाग 1। बेहतर औजार के बदले पुराने औजार स्कूल से लौटते ही नोबिता हांफता हुआ घर आता है। तभी अचानक एक तेज रोशनी उस पर पड़ती है और नोबिता बहुत बड़ा विशाल बन जाता है। वह संभल नहीं पाता और जोर से घर के पायदान से टकरा जाता है। डोरेमोन तुरंत माफी मांगता है और छोटा करने वाली टॉर्च से नोबिता को फिर से सामान्य बना देता है। नोबिता जमीन पर पड़े ढेर सारे औजार देखकर पूछता है कि डोरेमोन क्या करने वाला है। डोरेमोन बताता है कि ये सब ऐसे औजार हैं जिनका वह अब इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए वह इन्हें बेच देना चाहता है। नोबिता को यह सुनकर बुरा लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह बहुत ज्यादा बर्बादी है। डोरेमोन एक विज्ञापन दिखाता है और कहता है कि ये लोग सारे औजार एक साथ खरीद लेते हैं और अच्छी कीमत देते हैं। डोरेमोन सारे औजार एक डिब्बे में डालकर पैक कर देता है और भेज देता है। डिब्बा गायब हो जाता है और बदले में एक चिट्ठी आती है। डोरेमोन खुश होकर कहता है कि इस तरह जल्दी पैसा मिल जाएगा और वह अपनी पसंदीदा डोरेयाकी आराम से खा सकेगा। नोबिता भी खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही डोरेमोन बिल देखता है वह हैरान रह जाता है। पैसे बहुत कम होते हैं।
नोबिता बिल देखता है और पाता है कि यहाँ औजार बदलने की सुविधा भी है। वह कहता है कि अगर बेचने में फायदा नहीं है तो किसी और औजार से बदल लेते हैं। डोरेमोन ज्यादा खुश नहीं होता, लेकिन फिर भी फॉर्म भर देता है। तुरंत एक नया डिब्बा आ जाता है। डोरेमोन डिब्बा खोलता है तो उसमें एक झाड़ू होती है। दोनों बाहर जाकर उसे आजमाते हैं। वह झाड़ू उड़ने वाली झाड़ू होती है। डोरेमोन बताता है कि बस उस पे बैठो और हल्के से पकड़ो, झाड़ू अपने आप उड़ने लगेगी। नोबिता बैठता है लेकिन ठीक से उड़ाना नहीं जानता। डोरेमोन फिर समझाता है। नोबिता झाड़ू पकड़ता है और वह उड़ने लगती है। नोबिता थोड़ा उड़ता है लेकिन उसे मजा नहीं आता क्योंकि झाड़ू बहुत झटके देती है। डोरेमोन को पता चलता है कि यह झाड़ू घर साफ करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। डोरेमोन हंसता है और कहता है कि इससे सफाई बहुत अच्छी होती है। डोरेमोन को नई दिलचस्पी मिल जाती है। इधर शिजुका आलू सेंक कर खा रही होती है। वह एक कोने में बैठकर आराम से खाने वाली होती है। तभी अचानक तेज हवा चलती है। डोरेमोन और नोबिता वहां पहुंच जाते हैं। डोरेमोन पूछता है कि क्या उसके होंठ फटे हुए हैं। वह एक डिब्बा देता है और कहता है कि इसे इस्तेमाल करो, ठीक हो जाएगा। शिजुका थोड़ी डरते हुए डिब्बा खोलती है। डिब्बा खोलते ही वह बेहोश हो जाती है। नोबिता नाराज हो जाता है, लेकिन डोरेमोन कहता है कि अब उसके होंठ ठीक हो गए हैं। फिर डोरेमोन अगला औजार निकालता है। यह समय देखने वाला चश्मा होता है। इसे पहनने से आदमी अतीत और भविष्य देख सकता है। नोबिता पहनकर देखता है लेकिन उसे कुछ भी अलग नहीं दिखता। डोरेमोन कहता है कि नोबिता की नजर कमजोर है, इसलिए उसे दिखाई नहीं देता। नोबिता उदास हो जाता है क्योंकि वह पहले से चश्मा पहनता है। फिर अगला औजार आता है, ताकत बढ़ाने वाली पट्टी। इसे सिर पर बांधने से आदमी बहुत ताकतवर बन जाता है। नोबिता खुश होकर भारी गेंद उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में ताकत खत्म हो जाती है। डोरेमोन बताता है कि यह औजार सिर्फ 8 सेकंड काम करता है। अब नोबिता का पूरा शरीर थक जाता है। डोरेमोन कहता है कि यह ताकत कई सालों की जमा थी, इसलिए इसका असर कई दिन रहेगा। नोबिता गुस्सा हो जाता है। घर पहुंचते ही फिर से नया सामान आ जाता है। इस बार दरवाजों से जुड़े औजार होते हैं। डोरेमोन झांकने वाली खिड़की निकालता है। नोबिता उसे समझाता है कि यह गलत है। फिर डोरेमोन एक खास दरवाजे का हैंडल निकालता है और उससे चिपक जाता है। नोबिता उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी डोरेमी का फोन आता है। वह चेतावनी देती है कि यह औजार बदलने वाली कंपनी धोखेबाज है। नोबिता डर जाता है और डोरेमोन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डोरेमोन नहीं सुनता। अगले दिन घर औजारों से भर जाता है। डोरेमोन कहता है कि उसने बहुत सारे औजार बदल लिए हैं। नोबिता को यकीन हो जाता है कि डोरेमोन ठग लिया गया है। फिर उसे पता चलता है कि डोरेमोन का जादुई बैग भी चला गया है। डोरेमोन मान जाता है कि उसने बैग भी बदल दिया था। अब डोरेमी और नोबिता की मदद से सारे औजार वापस मंगवाए जाते हैं। डोरेमोन माफी मांगता है। अगले दिन वह कमरा साफ करता है और कहता है कि गत्ते के डिब्बे टॉयलेट पेपर से बदल देगा। नोबिता गुस्से में चिल्लाता है और कहता है कि अब ये सब बंद करो, इतने बड़े होकर भी धोखा खा जाते हो। एपिसोड 755 पार्ट 2। बोतल में जहाज की लड़ाई। आज नोबिता के चाचा घर आए। उन्होंने डोरेमोन और नोबिता को एक जहाज दिखाया जो बोतल के अंदर था। ये जहाज उन्होंने खुद बनाया था। नोबिता को वह जहाज बहुत पसंद आ गया। उसने चाचा से कहा कि यह जहाज उसे दे दें। चाचा मान गए। नोबिता बहुत खुश हो गया। वह जहाज को हाथ में लेकर ध्यान से देखने लगा। जहाज सच में बहुत सुंदर था। चाचा ने कहा कि उन्होंने यह जहाज शौक से बनाया है। नोबिता ने पूछा कि इतनी बड़ी जहाज छोटी सी बोतल के अंदर कैसे गई। चाचा ने बताया कि पहले उन्होंने जहाज को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया, फिर एक एक हिस्सा बोतल के अंदर डाला और लंबी चिमटी से फिर से जोड़ दिया। नोबिता को लगा कि यह काम बहुत मुश्किल है। उसने सोचा कि यह जहाज शिजुका को दिखाना चाहिए। नोबिता जहाज लेकर मैदान में गया और शिजुका को दिखाया। शिजुका को जहाज बहुत अच्छा लगा। उसे यकीन नहीं हुआ कि नोबिता के चाचा इतना अच्छा काम कर सकते हैं। तभी जाइन और सुनियो भी वहाँ आ गए। सुनियो ने कहा कि यह जहाज बेकार है और नोबिता लोग इस पर इतना हैरान क्यों हो रहे हैं। सुनियो बोला कि अगर असली चीज देखनी है तो उसका वीआईपी आइटम देखो। फिर वह सबको अपने घर ले गया और कोलंबस वाला जहाज सैंटा मारिया दिखाया। वह जहाज बहुत बड़ा था। सारे दोस्त हैरान रह गए। सुनियो ने कहा कि यह बहुत ही रेयर जहाज है। जाइन और शिजुका सिर्फ सुनियो का जहाज देख रहे थे। नोबिता के जहाज को कोई नहीं देख रहा था। नोबिता को बहुत बुरा लगा। नोबिता ने डोरेमोन से कहा कि भविष्य वाले जहाज दिखाओ ताकि सुनियो हैरान हो जाए, लेकिन डोरेमोन किसी और बात में सोच रहा था। थोड़ी देर बाद डोरेमोन ने कहा कि चलो बोतल
बोतलें इकट्ठा करते हैं। सुनियो छुपकर सारी बात सुन रहा था। सुनियो घबरा गया। उसे लगा कि नोबिता कोई मशीन इस्तेमाल करेगा और वह हार जाएगा, इसलिए सुनियो उनके पीछे पीछे चल पड़ा। नोबिता और डोरेमोन घर आए और नोबिता की मम्मी से पूछा कि बोतलें हैं या नहीं। मम्मी ने कहा कि स्टोर रूम में है। दोनों नीचे गए और बहुत सारी बोतलें ले आए। डोरेमोन को पारदर्शी बोतलें बहुत पसंद आई क्योंकि उनके अंदर सब साफ दिखता है। तभी सुनियो नोबिता के घर आया और मम्मी से बोला कि आज बहुत सारा होमवर्क है। उसने कहा कि नोबिता भूल न जाए, इसलिए याद दिलाने आया हूँ। मम्मी घबरा गई और स्टोर रूम में जाकर नोबिता को ऊपर बुला लिया। नोबिता ने कहा कि आज होमवर्क नहीं है, लेकिन मम्मी ने उसकी बात नहीं मानी और उसे डांट दिया। मम्मी ने कहा कि सुनियो ने सब बता दिया है। फिर नोबिता और डोरेमोन को जबरदस्ती पढ़ाई के लिए भेज दिया। नोबिता को बहुत गुस्सा आया क्योंकि सुनियो हमेशा गंदी चाल चलता है। तभी डोरेमोन के दिमाग में एक आइडिया आया। सुनियो घर जा रहा था कि उसने देखा नोबिता और डोरेमोन हवा में उड़ रहे हैं। दोनों मैदान में गए और वॉलपेपर से एक गुप्त कमरा बना लिया और उसके अंदर चले गए। सुनियो को शक हो गया और उसने सब देख लिया। गुप्त कमरे के अंदर डोरेमोन ने बोतल में जहाज बनाने की मशीन और एक खास रडार निकाला। उसने मशीन को बोतलों के साथ जोड़ दिया। रडार से एक छोटी जहाज ढूंढी और बटन दबाया। तुरंत बोतल के अंदर जहाज बन गई। नोबिता बहुत खुश हो गया और उसने भी कोशिश की। उसने एक बोतल ली और तार जोड़ दिया। उसने एक जहाज ढूंढी और बटन दबाया। बोतल के अंदर पार्क के पास चलने वाली नावें बन गई। जहाज अपने आप जुड़ गई। नोबिता ने फिर एक और बोतल ली। इस बार वह बड़ी जहाज बनाना चाहता था, लेकिन जो बनी वह सिर्फ एक छोटी नाव थी। नोबिता उदास हो गया। उसे लगा कि इससे सुनियो प्रभावित नहीं होगा। डोरेमोन ने कहा कि धैर्य रखो। नोबिता फिर से खोजने लगा। बाहर सुनियो छुपकर सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद नोबिता को एक बहुत स्टाइलिश जहाज मिली, लेकिन नोबिता ने सोचा कि पाल वाली जहाज ज्यादा अच्छी रहेगी। डोरेमोन ने मशीन को टाइम मशीन मोड पर सेट कर दिया ताकि हर जमाने की जहाज मिल सके, लेकिन बोतलें खत्म हो गईं। दोनों और बोतलें ढूंढने चले गए। नोबिता के जाते ही सुनियो ने वॉलपेपर चुरा लिया और घर जाकर मम्मी से पैसे लेकर बोतलें खरीद ली। सुनियो ने बोतलें जमा की और सोचा कि एक जहाज का म्यूजियम खोलेगा। उसने मशीन लगाई और पुराने जमाने की जहाज ढूंढी। तुरंत एक प्राचीन जहाज बोतल के अंदर बन गई। जब नोबिता और डोरेमोन वापस आए तो देखा कि वॉलपेपर गायब है। नोबिता समझ गया कि ये सुनियो का काम है। सुनियो खुशी खुशी और जहाज बना रहा था। सारी जहाज बिल्कुल असली लग रही थी। अचानक बोतलें फटने लगी। सुनियो घबरा गया। तभी नोबिता और डोरेमोन आए। सुनियो की मम्मी उन्हें कमरे में ले गई। जैसे ही कमरा खुला, गुप्त दरवाजा टूट गया और जोर से पानी बाहर आया। सुनियो पानी में बह गया। पता चला कि बोतल के अंदर का नकली समुद्र का पानी बाहर आ गया था। यह सुनियो के लिए सबक था। दूसरों का सामान चुराने का नतीजा हमेशा बुरा होता है।